परिहरे जानकी नहीं और अनुभव पाओ। साढ़े 12,000 वर्ष की उम्र उसकी थी और उस समय कौशल्या भैया छाती तो नहीं पीट रही थी। मेरी बहुरानी 12,500 वर्ष की हो गई और अभी को खाती। अरे जो संतान होने वाली होगी तो होने कैसे होगा तो होगा। दसवें प्रखंड के अनुसार राम जी के 10,000 वर्ष की उम्र में जो और उनसे छोटे हैं उनके भाइयों के बच्चे उनका भी अश्वेत प्रखंड के प्रमाण के अनुसार 10,000 वर्ष की उम्र हो गई तब। और गोस्वामी जी की गीतावली वाले कल्प के अनुसार 12,000 वर्ष की जब राम जी हो गए 12,500 वर्ष के उसके उस समय जानकी जी अभी गर्भवती थी। गर्भावस्था में भेजी गई वाल्मीकि आश्रम का। और क्यों भेजी गई इस पर भी बड़ी बड़ी टीका टिप्पणी। बड़े सुंदर सुंदर औचित्यपूर्ण कारण है, संतुष्ट कर देने वाले कारण है। हमारे 8 ग्रंथों कल्पना नहीं, लेकिन अभी मुझे नहीं जाना है। आप कितना ही समझ लीजिए। श्री राम जी के सिंहासन पर आसीन होने के 12,500 वर्ष बाद जानकी जी के रूप को वाल्मीकि आश्रम में होने के बाद उनकी शिक्षा के बाद राम जी के पास उनके 3 भाइयों के 6 बच्चे आए गोदी में रहे। ताऊ की हाँ बोलो बेटे काजी तुमने सुना है कि हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम है, ज्ञानवान अग्रगण्यम है, हाँ सकल गुण निधानम है। सुना है कथा बहुत अच्छी कहते हैं लोग। राम कथा के अच्छे श्रोता भी हैं और अच्छे प्रवक्ता भी हैं। हाँ बेटा ये सब गुण है हनुमान जी, ताकि आप जरा हनुमान जी से कह देते इन बच्चों को कुछ सुनाइए। आप अपने हनुमान जी से कह देते कि इन बच्चों को कुछ सुनाइए। बच्चों को कथा कहानी सुनने में बड़ा मन लगता है, तो बच्चों से आग्रह जब किया गया बच्चों के द्वारा तो राम जी ग्रंथ राम सभा से वो पूछ रहे हैं तो हनुमान जी को बुलाया। पवन कुमार आज्ञा को बोले बच्चे आपके मुख से कुछ कथा सुनना चाहते हैं। बच्चे ही नहीं राम जी के 3 भाई भी भरत शत्रुघ्न दोनों भाई सहित पान सुख उपवन जाए। वन करते हैं अपने आप फिर छावनी पैदा होकर के पेड़ लगती यानी हो जाती है, उपवन कहते हैं। और उपवन कहते हैं जिसको मनुष्य लोग अपने ढंग से अपने नगर के आसपास लगाते हैं। उपवन उद्यान आजकल बस्ती के भीतर में पार्क होते हैं, उद्यान उपवन, तो उपवन में जाते हैं और दूर
नहीं। ये दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान जी चलिए उपवन की ओर। उपवन की ओर गए। आप क्या चाहते हैं? बोले कुछ सुनाइए। बोले क्या सुनाओ? बोले आप साथ रह करके प्रभु की जो भी लीलाएं देखे इस किंदा से लेकर के लंका तक हम उन चरित्रों को आपके मुख से सुनना चाहते हैं, क्योंकि आपने सुनाएंगे तो आंखों देखा अनुभूत तथ्य होगा। तो भरत उनकी जिज्ञासा पर कैसे सुनाते हैं? बोले चरित्र कैसे हैं? बोले अवलाह दोनों। एक तो जिनमें गोता लगा चुके हैं हनुमान जी, गोता को सुनाएगा तो अनुभव को प्रवचन होगा। अवगाहन करते हैं गोता लगाने को। एक तो हनुमान जिनका एक चरित्र अवगाहा हुआ है, गोता लगा करके अनुभव किया हुआ है, और दूसरे अवगाहा का तात्पर्य जिसका अवगाहन बहुत कठिन हो, जो अथाह जैसा हो। तो हनुमान जी प्रभु के उन चरित्रों को जो बड़े अथाह चरित्र हैं, सब कोई था नहीं लगा सकते हैं, और उनमें अवगाहन कर करके डूब करके दिखाता है। इसलिए श्री भरत जी और शत्रुघ्न को बहुत आनंद भी आता है। तो कभी राम जी के लोग आग्रह करते हैं कि हनुमान जी कुछ सुनाएं, और कभी तीनों भाइयों के बच्चे आग्रह करते हैं पिताओं में, अगर आप कह दीजिए तो हनुमान जी हम लोगों को कुछ सुना दें। तो हनुमान जी को बुला करते हुए कहते हैं कि प्रभु कुमार बच्चों की इच्छा हो रही है आपके श्रीमुख से कुछ सुनने की, इनको कुछ सुनाइए। तो क्या सुना? तो थोड़े उनसे पूछ लीजिएगा कि क्या सुनना चाहते हो। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, आप क्या क्या है, आप क्या क्या का पालन करेंगे। अब बच्चे लोग क्या आग्रह कर रहे थे, इसका क्या कहना। एक बार बीरबल को, जो अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक कहलाते थे, दरबार में पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। अकबर ने पूछा क्यों बीरबल आज इतनी देर से कैसे दरबार में आ रहे हो? क्या बताऊं, बच्चा मचल गया और उसको बिना चुप कराए आने की हिम्मत नहीं कर रही। तो बच्चा मचा गया तो उसको मना लेते, तो उसी में तो देर हो गई, बच्चे को मनाने में क्या देते। बोले कि कभी कभी बच्चे ऐसी मांग कर देते हैं जिसका पालन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी कौन मांग है? तो कहा कि एक बच्चे ने कहा कि गन्ना को छीन करके
और उसका छोटा छोटा गुल्ला बना लीजिए, चूसेंगे। यही दोनों से काम करते थे, बोले कर तो दिया। उसके बाद फिर मचल गया कि चूसे हुए गन्ने की जो शिक्षित फेंके हुए हैं सबको दो तो फिर गन्ना बना दीजिए। बना दीजिएगा। बच्चा बोला कि हाथी चाहिए, तो बोले मिट्टी का हाथी खरीद कर दिला देते, सोने चांदी का हाथी खिलौने के रूप में मिलते दिला दिया। उसके बाद बोला कि इसे ऐसी जगह में रख दीजिए जहाँ सब नहीं देख सके। बोले कहाँ? मेरे लोटे में घुसे नहीं। अब हाथी को लोटे में अंदर भी यही घुसे सकता है। तो कभी कभी बच्चों की तरफ से ऐसा प्रस्ताव हो जाता है जिसको कि पालन करना अच्छे अच्छे समर्थ लोगों के लिए भी कठिन हो जाता है। जब बच्चों ने आग्रह किया अंगद, चित्रकेतु, दक्ष, पुष्कर, सुबाहु और सुखसेन नाम के चलो बच्चों ने आग्रह किया कि हनुमान जी कुछ सुनाए। हनुमान जी ले गए अकेले और क्या सुनना चाहते हो? तो कभी राम जी के बारे में पूछ लेते, कभी किशोरी जी के बारे में पूछ लेते। आज उन्होंने हनुमान जी के बारे में पूछ लिया कि आपका नाम हनुमान क्यों पड़ा? आपके पानी थोड़ी में थोड़ा सा बच्चा जैसा है, कभी चोट लगी थी क्या? हाँ, चोट लगी थी। कौन सी चोट है? अब इसी में हनुमान जी को अपनी पूरी जन्म की कथा सुनानी पड़ेगी। आप कथा सुनाना, अपनी कथा सुनाना, ये संतों के लिए लज्जाजनक है, लेकिन बच्चों ने जिज्ञासा कर दी है और राम जी ने आज्ञा की है कि जो सुनना चाहते हैं वो सुनाइए। तो राम जी की आज्ञा पालन करने के लिए अगर आपको कथा सुनानी पड़ेगी तब दोषपूर्ण नहीं है। हम तो अपनी बड़ाई के लिए, अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, अपनी पब्लिसिटी करने के लिए तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम तो प्रभु की आज्ञा पालनार्थ, आज्ञा पालनार्थ और राम सदा सेवन चिरागी प्रभु के ऐसे बच्चों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हनुमान जी को अपनी कथा सुनानी पड़ी। मैं तो पहले शिव के रूप में था, रुद्र के रूप में। जब राम कैसे मारा जाए इसके लिए देवताओं की बैठक हुई। उसमें भगवान विष्णु भी आए, नारायण स्वयं आए, भगवान श्री हरि मैं भी आया था शिव में। तो आपस में सलाह हुई कैसे कैसे क्या हो। तो प्रभु ने तो कहा मैं तो राम रूप में प्रकट होगा। ब्रह्मा जी से पूछा गया तुम्हें तो पहले ही ब्रह्मांड करने तैयार करता हूँ। शंकर जी से पूछा गया कि आप कौन सी भूमिका अदा करिएगा अपने चेला को मरवाने के लिए। बोलो शंकर भगवान, शंकर भगवान का उपासक है राम। मैं अपने से अपने आराधक को मारने और मरवाने की योजना बनाऊं तो मेरे लिए ये दोस्तपूर्ण बात होगी। अपने लगाए हुए बबूल के वृक्ष को, जहर के वृक्ष को भी अपने हाथ से काटना उचित नहीं है, ऐसी नीति। और राम को मारने की योजना बन रही है क्योंकि सबको उड़ा रहा है, सबको मार रहा है, पीट रहा है, कुचल रहा है, निचोड़ रहा है, ऐंठ रहा है, दबोच रहा है। तो मारना जरूरी है। तो उसमें हमको भी शामिल होना पड़ेगा। बोले कि
अगर शामिल नहीं होना पड़ेगा तो इसका मतलब कि आप राम का पक्ष ले करके राम के विपक्ष में जा रहे हैं और ये भी बात ठीक नहीं मानी जाएगी। तो क्या करना चाहिए? वही निर्णय लिया कि 10 रूपों से तो 10 मस्तक के द्वारा पूजा स्वीकार कर चुका हूँ, इसलिए 10 रूपों से तो कुछ नहीं किया। हमारा जो अपूजित असम्मानित पंक्ति भेद में तिरस्कृत रह गया है, उसी रूप से हनुमान बोलना। तो मेरे ब्रह्मपुत्रो मैं रामा रुद्र हूँ, ऐसा हनुमान जी ने बताया। और फिर कैसे कैसे मैं माता अंजना की कोख में आया, मैं माता अंजना की कोख में कैसे कैसे आया, ये सारी बात हनुमान जी ने बताई। और उसी सिलसिले में यही इस ग्रंथ का मुख्य विषय है। श्री सुदर्शन सिंह चक्र के द्वारा विरचित इस आंजनेय की आत्मकथा नामक ग्रंथ। तो इसी में श्री चक्र जी ने विविध ग्रंथों के प्रमाण उद्धृत कर करके इतनी बात कहां से सावधान कर गई थी, हनुमान जी की जन्म तिथि क्या है, इसी पर बात अंजनेय की आत्मकथा वाली निकली। तो उसमें कहते हैं कि श्री हनुमान जी की जन्म तिथियां अनेक अनेक क्यों? हनुमान जी एक और अनेक क्यों? कल भेद वाली बात कल बताई थी परसों। कल भेद तुम्हारे वहां अनेक हर कल्प में अवतार होता है और कल्प कल्प करुओतरी और चार चरित्र एक ही करी एक ही विधि नहीं नाना विधि करे अनेक प्रकार से करते हैं। तो अनेक प्रकार में अनेकता आई जाएगी। तो कहते हैं श्री हनुमान जी की जन्म तिथियां अनेक है। कल भेद से उनका आविर्भाव का भिन्न भिन्न है। वैखानस शास्त्र को वैखानस शास्त्र के अनुसार श्रावणे श्रवणेदातः अर्थात में श्रावण नक्षत्र की श्रावणी पूर्णिमा में श्रवण नक्षत्र में उत्पन्न जो इसको मानते होंगे वो श्रावण महीने में श्रावणी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन के दिन हनुमान जी की जयंती पूर्ण करते हैं। दूसरी बताते हैं इसी के बारे में कहते हैं कि वैष्णव मता भास्कर नामक एक ग्रंथ है जो श्री रामानंदाचार्य के द्वारा लिखित है। उसमें इस श्रावण के पूर्णिमा के दिन का ही समर्थन है। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार आश्विन मास स्वाति नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। और स्कंद पुराण के अनुसार चैत्र शुक्ल पूर्णिमा उस दिन चर्चा जब आई कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी तो कोई सोच रहे थे कि उन्हें तो चैत्र पूर्णिमा सुनी थी हनुमान जी की जन्म तिथि है। तो चैत्र पूर्णिमा का भी उल्लेख है। तो ये कौन के अनुसार तो चैत्र पूर्णिमा चैत्र के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा और मंगलवार का जन्म है हनुमान जी का। ये कहाँ लिखा है? स्कंद पुराण में माहेश्वर खंड में 8वां खंड का 19वां अध्याय और 100वां श्लोक के आधार पर। और आनंद रामायण के अनुसार चैत्र शुक्ला एकादशी मघा नक्षत्र शनिवार आनंद रामायण प्रचार करने इस प्रकार से हनुमान जी की जन्म तिथियां अलग अलग कल्प भेद से
अलग अलग बताई गई है। उत्तर भारत में हनुमान जी बताते हैं मेरी माता ने मेरा जन्म कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, कार्तिक का महीना था, कृष्ण पक्ष का चतुर्दशी तिथि थी, दिन मंगलवार था और स्वाति नक्षत्र था। सायंकाल सूर्य अस्त हो चुके थे और मेघ लग्न मेघ लग्न था। उसी समय मेरा जन्म हुआ। ये श्री हनुमान जी महाराज ने उन बच्चों को बताया। इसी के अनुसार आप इस गीत में कल सुने थे, धनी धनी कार्तिक महीना अंधेरिया चतुर्दशी हो, धनी धनी कार्तिक महीना अंधेरिया चतुर्दशी हो, मेघ लग्न तेरा धूलि धेनु हनुमान जी अवतार लगा मेघ लग्न तेरा धूलि धेनु हनुमान जी अवतार ये बात कल बताई गई थी। और जो जहाँ जिस रूप में बनाते होंगे उनका भी विरोध नहीं किया जा रहा है, लेकिन हमारे राम अपने गुरुदेव की मान्यता के अनुसार यही कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी वाली हनुमान जयंती मनाते आए। आप लोगों को भी विधि होगा कि जन्म के दूसरे दिन ही माँ जंगल में कंदमूल फल लेने गई थी। उसी समय हनुमान जी को भूख लगी और उसी समय हनुमान जी ने सवेरे सवेरे उगते हुए लाल लाल सूर्य को देखा। फल समझ करके उछल गए उनको ग्रहण करने के लिए। और यह भी आपने जरूर सुना होगा कि उस दिन ग्रहण लगने वाला था और ग्रहण लगने वाला था सूर्य के ऊपर। तो सूर्य को बचने के लिए उधर से राहु आ रहा था और जब हनुमान जी पहुंच गए। राहु सोचने लगा कि सूर्य तो मेरा प्रयास है, ये दूसरा राहु होगा, मैं काले रंग का हूं और ये सुनहरे रंग का लाल हुआ, ये दूसरा कौन आ गया मेरे विराट को सुनने वाला। तो हनुमान जी ने पहले तो सूर्य को लाल अथवा तिलापन लिए हुए सेब अथवा संतरा समझ के ग्रहण करना चाहा था, लेकिन यह भी सोच रहे थे कि भूख जोड़ की है और फल एक दिखाई पड़ रहा है, तो एक फल से क्या बनता है। तब इतने में सामने से काला काला राहु दिखाई पड़ा। हनुमान जी ने सोचा यात्रा अच्छी है, एक काला काला जामुन जैसा फल और दिखाई पड़ेगा, एक काला काला जामुन जैसा एक फल और दिखाई पड़ेगा। तब दोनों को मुंह में धरने के लिए लगते तो दोनों दबा गए और दोनों ने पुकार करी, देवराज इंद्र हमें बचाओ। अब देवराज इंद्र उजले उजले ऐरावत हाथी पर बैठ करके चले, अभी तो जाता हूं। तो हनुमान जी ने सोचा कि यात्रा का बढ़िया है, एक उजला उजला रसगुल्ला जैसा फल और आया। उजले ऐरावत को जान को देख करके चाहे रसगुल्ला समझा होगा, चाहे बंगाल का संदेश नाम मिठाई समझा होगा, उजला उजला
तो तीनों को बरसने के लिए लगते। अब इंद्र ने कहा कि हमको क्या बचाएंगे, पहले अपना प्राण बचाओ। तो उसी समय में ऐ मेरे प्रभु के प्यारे प्यारे भतीजों, जब मैं इंद्र को निगलने को गया हुआ तो इंद्र ने अपना वज्र चला दिया। वही वज्र मेरे ठोड़ी पर आकर के लगा और किधर बोले बामी को, इसलिए दामा हम अगत्य था, दामा हम अगत्य था, बामी ठोड़ी मेरी थोड़ी हो गई। वही बात आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा। इसीलिए आप लोग पूछते हो कि आपके ये ठोड़ी में गड्ढा कैसा है, और वो भी पानी को कभी चोट लगी थी क्या? बोले हाँ चोट लगी थी, इंद्र के पुत्र की चोट लगी थी। जब मैं अभी एक रात का शाम को पैदा हुआ था और सवेरे ये घटना घट गई। अब ये बताइए, आप लोगों ने ये कथा तो सुनी ना कि उस दिन जब हनुमान जी निकलने के लिए सूर्य को दौड़े को ग्रहण लगने वाला था, तो अब आप लोग बताइए कि ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है सूर्य ग्रहण या अमावस्या के दिन लगता है? अमावस्या के दिन लगता है ना। तो इससे लगता है कि कार्तिक कृष्णा अमावस्या वाली तिथि जो है तो ज्यादा जेन्युइन ज्यादा मान्य जैसी लगती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चैत्र पूर्णिमा वाली तिथि को हम इंकार कर रहे हैं। चैत्र पूर्णिमा वाली भी तिथि होगी तो उस समय में दूसरी घटना घटी होगी। भैया ने दूध पिला दिया होगा, भूख नहीं लगी होगी, सूर्य को पकड़ने के लिए नहीं लगते होंगे, अथवा चैत्र पूर्णिमा के बाद हो सकता है वैशाख कृष्णा अमावस्या को ग्रहण लग रहा होगा। उस समय हनुमान 14 दिन के हो गए होंगे या 15, 16, 17 दिन के हो गए होंगे, और हिसाब आप लोग लगा लीजिएगा। तो कोई भी तिथि इनकारी नहीं जा सकती है, क्योंकि अनेकों बार श्री रामावतार और अनेकों बार श्री हनुमत अवतार। अभी कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी वाले प्रमाण को लेकर के ही और ये गीत गा रहे हैं। शाम को जन्म हुआ था हनुमान जी का, रात भर मैया ने खूब प्यार बुला दिया और सवेरा हुआ तो मैया कंदमूल फल खोजने के लिए जंगल में चली गई। इधर हनुमान जी को भूख लगी, मेरी मैया कहाँ गई कौन बताओ। और कंदमूल फूल फल खोज के आवेगी तब तक क्षुधा की पूर्ति शांति कैसे होगी। इसलिए हनुमान जी ने थोड़ी दृष्टि बाहर डाली तो सूर्य नारायण उठते हुए दिखाई पड़े। तो खोजे खातिर कंदमूल फल मैया गई वन में, तब तक भूख लागल। अब क्या खाए? पहले निहार सूर्य के लाल लाल फल, पहले निहार सूर्य के लाल लाल फल, पूर्व दिशा में आप क्या करो। भाग
करिए। केवल गीत गाता जा रहा हूँ, आपको ध्यान करते चले। अभी ही नहीं गा रहा हूँ, पिछले साल ही प्रथम कथा के विश्राम के दिवस में प्रसंग गाया गया था, उसकी प्राप्ति आपके दिमाग में आ जाएगी। पहले बिहार सूर्य के पूर्व दिशा में लाल और हमारा महाजातल हो विधाता पीछे आ सेव संतरा पूज, सेव संतरा पूज पवन सूरज के ओर लपट ले। और उसी दिन ग्रहण के जो लागल Krishna